ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग ग्रुप स्टडी के अंदर पढ़ रहे हैं हम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कह जैसे कोई रिंग दे रखी है ये, ठीक है। अब कोई भी चीज़ रिंग कब होती है, सबसे पहले वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए मेरा। एक तो अंडर एडिशन कम्यूटेटिव रिंग हो जाए, और अंडर डॉट अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो कर दे, और तीसरी चीज़ वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए, डॉट और एडिशन, ठीक है। रिंग हो गई। तो कोई रिंग है, अब ये जो मेरा होता है जेड क्यू, है ना, जेड क्यू आर सी, ये ऑलवेज क्या होते हैं, रिंग, ठीक है। और उसमें से अगर जेड क्यू आर की बात करें तो ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन, और उसके बाद क्यू आर सी की बात कर रहे हो, क्यू आर सी इज़ ऑलवेज फील्ड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई रिंग दे रखी है, अगर कोई वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे ए का कोई एलिमेंट है जो रिंग से ले रहे हो वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। मतलब n पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब जो n है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, पहली बात। और उस एक जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं कि वो उससे मल्टीप्लाई होता है और ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आर कोई रिंग है विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इफ़ नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट then R is said to be characteristics 0, right? यहाँ पे if ring with a finite characteristics then the least positive integer n such that n equal to 0 is said to be the characteristics of R। मतलब जिस पे वो 0 हो रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ए कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, n जो नंबर है वो कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे देखो फॉर रियल नंबर अगर एडिशन के लिए हम बोलें तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट डॉट के लिए एडिशन के लिए n+a चलेगा, क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस रियल लाइन पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए अगर हम इसका कोई एलिमेंट लें और वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो सिर्फ ज़ीरो ही है, तो आर क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक्स। शुड भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सेट में से हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। जैसे रिंग मॉड्यूलो 4 की देती है, अब तो पता है कि एलिमेंट ऑफ एक्स अगर उसका मॉड्यूलो 4 से आप करवाते हो, क्योंकि 4 तो उसके अंदर है ही नहीं ना सेट के अंदर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और उससे आप उसका एडिशन 4 के लिए करवाओगे, ठीक है, तो उस ज़ीरो मिलेगा आपको, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर अगर अपन 4 से लेस ले लेंगे तो इसके लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, पर 4 इंटीजर के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि हाँ एवरी एलिमेंट को ज़ीरो बना रहा है। जैसे रिंग है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऑफ ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट ऐसा है ही नहीं कि जिसको आप मल्टीप्लाई करो और वो चीज़ ज़ीरो आ जाए, ठीक है। याद रखना कि इंटीजर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ज़ीरो, और आप इसी तरह जो रैशनल नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है, ज़ीरो। का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ज़ीरो। सिर्फ मॉड्यूलो वाले में ये चीज़ काम करती है। इस टाइप की रिंग बताई थी ना, a² फॉलो करती है, तो उस केस में क्या होता है, a+a बराबर 0 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको एडिशन में कैसे लिखेंगे, 2a, राइट, तो ये 2 इसका क्या होगा, कैरेक्टर, तो इस टाइप की रिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, 2। एक प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, जो इसका एलिमेंट है उसका जो वो सेम होगा एज अ ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन ये बोल रही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज एटलीस्ट एक यहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसको अगर आप 1 ऑर्डर वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 आ रहा है। तो इफ़ देयर इज ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, 0, और एग्जिस्ट करता है तो n उसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिया है एक इंटीग्रल डोमेन मॉड्यूलो 7 का लिया है, ठीक है। अब मैंने देख लिया कि 1 का ऑर्डर क्या है, 7, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, 7, उसमें तो डायरेक्ट भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो, जो कि मॉड्यूलस वाले होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स
यही नंबर लेते हैं लास्ट वाला, जो मॉड्यूलर नंबर होता है ना, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन ऑफ रियल नंबर्स इज 0, ठीक है, बिकॉज नो सच पॉजिटिव एग्जिस्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और आइदर प्राइम नंबर। ये चीज़ याद रखनी है, जो इंटीग्रल डोमेन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो 0 होगा या कोई प्राइम नंबर होगा। द सेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड इज आइदर 0 और प्राइम नंबर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सब रिंग, फील्ड एंड कोशेंट। तो कोई भी रिंग सब रिंग कब होती है, मैंने एक रिंग डिफाइन है, उसका मैंने सबसेट ले लिया है एस, ठीक है। उसको अपन आर का सब रिंग कब बोलेंगे, अगर जो सेट मैंने लिया है सबसे पहले तो वो स्टेबल हो, यानी क्लोज हो अंडर द कंपोजिशन ऑफ रिंग। उसके बाद कि सेट इटसेल्फ इज़ अ रिंग फॉर द इंड्यूस्ड कंपोजिशन, मतलब कि अगर वो सेट में मैंने लिया है वो खुद भी रिंग हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सब रिंग। ओके, रिंग के पास 2 सब रिंग्स तो होती है, एक आर और एक 0। इम्प्रॉपर है, इसको ट्रिवियल सब रिंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एस मैंने यहाँ पे एक सब रिंग ली है रियल नंबर्स की, ठीक है। तो देन एस प्लस, मतलब जो एस ग्रुप बन रहा है पॉजिटिव के लिए, एडिशन के लिए जो ग्रुप बन रहा है इज अ सब ग्रुप ऑफ कम्यूटेटिव ग्रुप आर पॉजिटिव, बिकॉज नो कि एडिशन के लिए जो ये ग्रुप है वो तो कम्यूटेटिव होगा ही, तो इसका क्या होगा, वो सब ग्रुप। ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद जो रिंग ऑफ इंटीजर्स के कॉम्प्लेक्सेस की जो रिंग है, इट इज़ अ सब रिंग ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स रिंग। In a particular ring, 2Z of even integer is a sub-ring of ring of integer. The ring is a sub-ring of quotient। भाई रियल नंबर्स की जो रिंग है, ठीक है, रियल नंबर की रिंग है वो आपकी रैशनल नंबर्स की सब रिंग है, और रैशनल नंबर की जो सब रिंग है वो रियल नंबर्स की रिंग है। इंटीजर्स की जो रिंग है वो क्यू की सब रिंग है रैशनल नंबर्स की, और रैशनल नंबर वो रियल नंबर्स की सब रिंग है। यहाँ पे है कि द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर द रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स है देन, तो ये n क्रॉस n की जो रियल नंबर्स का हम सेट बनाएंगे अंडर द कंपोजिशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सब रिंग। अभी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सब रिंग ये होनी चाहिए कि अगर मैं उस सेट से कोई एलिमेंट ए ले रही हूँ और उसी सेट से मैं दूसरा एलिमेंट ले रही हूँ बी से, ठीक है, तो ए माइनस बी मैं करूँ, मतलब बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एस, राइट, एंड अंडर द डॉट इट इज़ एसोसिएटिव, मीन्स कि ए डॉट बी करूँ तो वो सेट से होना चाहिए। तो दोनों प्रॉपर्टी रिंग की सेटिस्फाई कर गया तो ये क्या हो जाएगा, सब रिंग। एक और आपका थ्योरम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन बाइट सबसेट ऑफ रिंग, कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जैसे एस है तो जितने भी एस के एलिमेंट हैं उन सब के लिए एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और वो सबसेट हो रहा है एस का, और एस सबसेट के एलिमेंट ले रहे हैं, दूसरे भी एस सबसेट के एलिमेंट और उनको प्रोडक्ट करके जो सबसेट मिल रहा है मेरे को वो एस का सबसेट है, तो भी वो क्या हो जाएगी, रिंग। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज अगेन अ सब रिंग, राइट। नेक्स्ट है मेरा कि एन आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग इज अगेन अ सब रिंग। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जितने भी इंटरसेक्शन हमने पढ़े हैं वो फाइनाइट इंटरसेक्शन पढ़े, लेकिन सब रिंग के लिए आर्बिट्री कितना भी इंटरसेक्शन ले लो तो वो फिर भी सब रिंग ही आएगा, ठीक है। सब फील्ड क्या होता है, बेसिकली फील्ड क्या चीज़ है, फील्ड होता है कि जो डॉट है वो भी कम्यूटेटिव हो जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे,
तो वो कम्यूटेटिव हो जाएगा, कम्युनिटी तो वो हो ही, ठीक है। और नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ अ इनवर्स ओवर डॉट, तो ये फील्ड होती है आपकी। तो वही है, अगर कोई भी सेट है एफ का, अगर वो फील्ड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देता है तो सब फील्ड हो जाएगा। अब फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ अ सब फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। विच इट सेल्फ इज़ अ फील्ड ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स किसकी सब फील्ड है? कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। ये ऐसे वर्क करता है, देखो जेड क्यू आर एंड सी, ये इसकी सब फील्ड है। उसके बाद नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन बाइट सेट इज फील्ड हो जाए, उसके लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो कि एक एलिमेंट है जो मैंने उस सेट में से लिया है, बी दूसरा एलिमेंट उसी सेट में से, तो एक तो उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे तो हाँ वो फील्ड में से है। अब यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन एडिशनल है, इतनी तो सब रिंग के अंदर भी है, पर उसको फील्ड कौन सी चीज़ बना रही है कि सबसे पहले तो ए इससे बिलोंग कर रहा है एंड बी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है विच इज़ बिलोंग टू एफ, एंड उस एलिमेंट के लिए बी के लिए एक बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है एक तरह से कि ए और बी का जो प्रोडक्ट करवा रहे हो कम्यूटेटिव ग्रुप बना रहा है ये, विच इज़ बिलोंग टू एफ डैश। तो ये सब फील्ड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मतलब मेरे को सब फील्ड के लिए दो प्रॉपर्टी है, ये तो सिंपल है कि इसका एडिटिव इनवर्स एक्सिस्ट है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी है? प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट किससे हो रहा है? उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? सब फील्ड। इस टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है तो ये हाँ एक सब रिंग बनाएगी। तो ये वाली प्रॉपर्टीज आप सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो। पहले ए कोई मैट्रिक्स बनाओ, बी कोई मैट्रिक्स बनाओ, ए बाई एस बी करो, क्या वो एस में बिलोंग करती है, और ए बी का प्रोडक्ट करो, क्या वो एस में बिलोंग करती है, तो करती है, तो सब रिंग है। रिंग दे दी तुम्हें, है ना। उसमें क्या है कि एक एलिमेंट से प्रोडक्ट करवा दो, जीरो हो रहा है, तो हाँ दिस इज सब रिंग। नॉर्मलाइजर होते हैं, सब रिंग है। तो आपको एक बढ़िया एग्जांपल दे रहे हैं कि ये जो सब दे रखा है ये सब रिंग हो जाएगी, ये भी सब रिंग हो जाएगी। 3 0 एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, बट S1 और S2 करेंगे, S1 और S2 ऐड कर दी तो ये सब रिंग नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। भाई प्राइम फील्ड क्या होती है? प्राइम फील्ड ऐसी फील्ड है जिसका कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं है उसका, मतलब कि उसके अंदर जो एक सब फील्ड एग्जिस्ट करता है वो फील्ड खुद है इटसेल्फ, तो वो प्राइम फील्ड हो जाती है। यहाँ पे एक थ्योरम है कि एवरी प्राइम फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स 0, ठीक है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो? 0 हो, इट इज़ अ आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स, ओके। कि ए प्राइम फील्ड हैविंग नॉन ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, नॉन ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब देयर शुड एग्जिस्ट प्राइम पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि एन ए इक्वल टू क्या हो जाए? 0, और यहाँ पे एन क्या जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर एक प्राइम फील्ड जो है, प्राइम फील्ड मतलब ऐसी फील्ड जिसका कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं है, विद नॉन ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक्स इज आइसोमॉर्फिक टू द इंटीजर, है ना, इंटीजर के आइसोमॉर्फिक होता है। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें पढ़ी है, प्राइम फील्ड है, दोनों ही केस में प्राइम फील्ड, ठीक है। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो वो आइसोमॉर्फिक होगी सम रैशनल नंबर्स, लेकिन अगर प्राइम फील्ड है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 नहीं है तो उस केस में वो आइसोमॉर्फिक होगी टू द इंटीजर्स, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड क्वोशिएंट रिंग्स। आइडियल इज लाइक अ नॉर्मल एंड क्वोशिएंट रिंग्स इज लाइक अ क्वोशिएंट ग्रुप, ओके। नॉर्मल सब ग्रुप वो होता था जहाँ पे लेफ्ट कॉसेट के लिए एक राइट कॉसेट एग्जिस्ट करता था, लेफ्ट कॉसेट इक्वल टू राइट कॉसेट। और अगर एक कंडीशन नॉर्मल की मेरे को याद आए तो ये है कि एच कोई सब ग्रुप है, ठीक है, किसी ग्रुप का, तो ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एक्स इनवर्स, तो इस काइंड के जितने भी सबसेट है, ठीक है, वो सब के सब कंटेन कर जाए एच के अंदर, उस सब ग्रुप के अंदर, तो वो जो सब ग्रुप है वो क्या जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। और क्वोशिएंट ग्रुप मेरा ये होता था कि अगर कोई ग्रुप है जी, ठीक है,
इस टाइप का क्वेश्चन होता है, पर इसको ये बोलते थे कि उन जितने भी कॉसेट्स बन रहे हैं उन सब का सबसेट, मतलब उन सब का कलेक्शन, तो वो क्या होता था, क्वोशेंट ग्रुप। हम बात ग्रुप की करते थे, अब यहाँ बात है किसकी कर रहे, रिंग की। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ पे नॉर्मल के होंगे आइडियल, तो सबसे होगा वो सबसेट होगा किसका, आर का। अभी हम ये नहीं कह रहे कि सब रिंग है या नहीं है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो इसका एक सबसेट है। ठीक है, तो उसको लेफ़्ट आइडियल बोलते हैं तब कि जब सबसे पहले हम उस आइडियल में से एक एलिमेंट लें ए, दूसरा एलिमेंट उस आइडियल में से लिया है बी, और उस वो दोनों एलिमेंट कुछ ऐसे हैं कि जो मतलब ए का एडिटिव इन्वर्स अगर हम निकाल रहे हैं तो वो भी उस आइडियल में बिलोंग कर रहा है, मतलब एडिटिव अंडर द एडिशन, राइट। एडिशन के लिए यहाँ पे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो उसके बाद मेरे को निकालना है डॉट के लिए, मतलब कि कोई एक एलिमेंट है आइडियल से और आर एक एलिमेंट है जो मैंने रिंग से लिया है। ठीक है, और उन दोनों का मैं डॉट के साथ ऑपरेट करती हूँ तो वो भी मेरे को आइडियल में से मिल जाता है, राइट। यहाँ पे एसोसिएटिव फॉर डॉट ऑल्सो, ओके। सो अगर ये प्रॉपर्टीज़ मेरी सेटिस्फाई करवा रहा है, देखो अगर लेफ़्ट आइडियल है, ठीक है, तो जो रिंग का एलिमेंट है वो लेफ़्ट साइड से ऑपरेट होगा, ओके। और जब राइट आइडियल की बात करते हैं तो जो रिंग का ऑपरेटर, रिंग का एलिमेंट है वो राइट साइड से ऑपरेट होगा। इससे पहले जब आप सब रिंग डिफाइन कर, सब रिंग में और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि सब रिंग में हम जो ये आर एलिमेंट लेते थे वो भी हम उस सबसेट के अंदर से ही ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हम आर ले रहे हैं वो रिंग से ले रहे हैं, मतलब कि हम इसका कॉसेट बना रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, कॉसेट बनाया है यहाँ पे, और वो कॉसेट उस आइडियल के अंदर लाया कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल, मतलब जितने कॉसेट्स हम बना रहे हैं उस आइडियल के, वो सब उस आइडियल के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल हो गया, मतलब वो आइडियल हो गया। अगर लेफ्ट कॉसेट इक्वल टू राइट कॉसेट, इक्वल होने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आइडियल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हाँ वो आइडियल है। अगर मान लो कोई रिंग कम्यूटेटिव रिंग हो गई, कम्यूटेटिव रिंग का मतलब है कि अंडर डॉट वो कम्यूटेटिव हो गई, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट कॉन्साइड कर जाएंगे, मतलब कि जो लेफ्ट आइडियल है और राइट आइडियल आपस में क्या रहेंगे, बराबर, फॉर अ कम्यूटेटिव रिंग। क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग कौन कौन सी होती है, जेड, क्यू, आर, सी सभी कम्यूटेटिव रिंग है, तो इनके लिए लेफ्ट आइडियल इक्वल टू राइट आइडियल हो जाएगा। एवरी आइडियल ऑफ अ रिंग इज़ नेसेसरी अ सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, अगर कोई आइडियल बन जाता है तो वो डेफिनेटली एक सब रिंग होगा, बट अगर कोई चीज़ सब रिंग है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आइडियल है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि सब रिंग में तो क्या हम उसी का एलिमेंट लेते हैं, जबकि आइडियल में हम एलिमेंट किसका ले रहे हैं, जो ये आ लेते हैं वो रिंग में से लेते हैं जिससे हम ऑपरेट करवा रहे हैं, सेट बना रहे हैं, उसके लिए जो स्केलर यूज़ कर रहे हैं वो हम रिंग में से लेते हैं, बस इतना डिफरेंस है। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि ईच प्रोडक्ट ऑफ अ member of S with each member of ring should be a member of S. ठीक है, whereas in case of sub ring the product of two members of S should be in S. ये आइडियल हम कब बोलेंगे किसी चीज़ को, कि मैंने एक सबसेट ले लिया इस रिंग का, ठीक है, अब मैं एक एलिमेंट ले रही हूँ यहाँ से अल्फ़ा, और इस रिंग से एक एलिमेंट ले रही हूँ आर, और मैं जब इन दोनों का प्रोडक्ट करवा रही हूँ आर अल्फ़ा का, तो जो ये एलिमेंट है मेरे को कहाँ मिल जाएगा, आई में। अगर ऐसे ही इसके जितने एलिमेंट हैं उन सब का अगर इसके एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा तो मुझे अगर आई में मिल रहा है तो ये आइडियल हो जाएगा। लेकिन सब रिंग में क्या होता है कि मैं इसी से एक एलिमेंट ले रही हूँ अल्फ़ा, इसी से एक एलिमेंट ले रही हूँ बीटा, और उन दोनों को अगर मैं ऑपरेट करवा देती हूँ अल्फ़ा बीटा, तो मेरे को ये इसी के अंदर मिल जाएगा, मतलब दोनों ही इसी का सारा इसी का खेल है, तो ये सब रिंग है। जबकि आइडियल, तो आइडियल जब है ना जो सब पे लागू हो जाए। एवरी रिंग आर हैज़ लिट टू आइडियल, एक तो आर है और एक ज़ीरो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट आइडियल बोल लो,
या नल आइडियल बोल दो, ठीक है। इसको यूनिट आइडियल भी बोल सकते हो, ज़ीरो आइडियल भी बोल सकते हैं, इनको अपन इम्प्रॉपर भी बोल सकते हैं। फिर इनके अलावा जो भी है वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर या नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल दे दे तो प्रॉपर है, उसका मतलब प्रॉपर दे दे मतलब नॉन ट्रिवियल है। सिंपल रिंग क्या होती है कि एक ऐसी रिंग जिसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल रिंग, ठीक है। जैसे कि ऐसी एक अभी अभी पढ़ा है जिसमें प्राइम फील्ड वो होती थी जिसका कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं होता। तो ऐसे ही है कि जिस रिंग का भी कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता उसको हम सिंपल रिंग बोलते हैं। और ऐसे ही जो नॉर्मल सब ग्रुप होता था उसको भी कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता था, पता ही है ना। हाँ, और प्राइम ऑर्डर का अगर कोई ग्रुप है तो वो साइक्लिक ग्रुप होता था और उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता था, ठीक है। दूसरी चीज़ 2x2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, जिसमें लेफ्ट साइड ए एंड बी दे रखा है। तो इसका लेफ़्ट आइडियल तो एग्जिस्ट कर रहा है बट इसका राइट आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ए बी अपर साइड दे रखा है तो इसका राइट आइडियल एग्जिस्ट करता है बट लेफ़्ट आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है। लेफ़्ट दे रखा है तब तो लेफ़्ट एग्जिस्ट करेगा ही, लेकिन अगर लेफ़्ट नहीं दे रखा और ऊपर वाला दे रखा तो राइट एग्जिस्ट कर जाएगा पर लेफ़्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस वाले केस में। जितना भी रिंग का एलिमेंट होगा उसी की तरह हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि अगर इधर ये रिंग का एलिमेंट है और ये राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है, इनका ऑपरेट होता है एलिमेंट उसी साइड को बोलते हैं। अगर राइट साइड से हो रहा है तो राइट कोसेट और लेफ़्ट साइड से हो रहा है तो लेफ़्ट आइडियल, ठीक है। रिंग कोई इंटीजर्स की है तो जितना भी हम इसका सबसेट बना रहे हैं ये सब क्या होगा, आपका आइडियल ही होंगे। रिंग होती है वो कम्यूटेटिव रिंग है और कम्यूटेटिव रिंग मेरे को पता ही है ऑलवेज हैव आइडियल। ये देखिए जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो मेरा कर्नल होता है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म इज़ एन आइडियल ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ रिंग। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वी नो दैट सेट ऑफ ring of integers is a subring of ring of rational numbers, right? बट क्या जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है वो आइडियल हो सकता है क्यू का? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम रैशनल नंबर लें एक 1/2 ले लिया, इसको ऑपरेट कर रहे हैं इसके मेम्बर से, यानी कि वो इंटीजर से लाइक 3 ले लिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो मुझे मिलेगा क्या वो आइडियल मिल जाएगा, मतलब आइडियल क्या बना था जेड, तो वो जेड में से बिलोंग करेगा, इंटीजर हो जाएगा, नहीं होगा। तो दैट्स वाई जो रैशनल नंबर्स है क्यू, ठीक है, जो जेड है वो आइडियल नहीं है क्यू का, ओके। सब रिंग तो है बट आइडियल नहीं है। बता ही था कि अगर आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है और एक एलिमेंट में आर में से ले रहे हैं और तो जो आर ए बनेगा वो आइडियल होगा आर का। क्या होता है कि यू कोई आइडियल है विद यूनिटी, अगर यूनिटी भी उसके अंदर आइडियल के अंदर एग्जिस्ट कर जाती है ना तो वो सब रिंग के बराबर ही हो जाएगा आइडियल। ये चीज़ अच्छी है। कम्यूटेटिव तो पहले ही था, अगर यूनिटी भी हो गई तो रिंग के बराबर ही हो जाएगा। अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल सो एवरी फील्ड इज़ अ सिंपल रिंग एंड एवरी फील्ड हैज़ डजंट हैव अ सब फील्ड, प्रॉपर सब फील्ड, तो उसको बोलते हैं प्राइम फील्ड, तो वो ठीक है। बट अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। जब रिंग विद यूनिटी है उसको हम फील्ड कह सकते हैं अगर उसका कोई प्रॉपर आइडियल ना हो, अगर वो सिंपल हो तो हम उसको फील्ड कह सकते हैं कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी को। इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू आइडियल ऑफ अ रिंग इज अगेन अ आइडियल ऑफ रिंग, एनी आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल रिंग इज अ आइडियल ऑफ रिंग। तो अगर I1 I2 2 आइडियल्स हैं देन I1 प्लस अगर I2 कर रहे हैं तो वो भी एक आइडियल ही होगा, कंटेनिंग बोथ I1 एंड I2। तो I1 I2 निकाल रहे हो वो I1 एंड I2 यूनियन का सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल होगा। आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी तो एक्स ए और वाई बी वाला, जिसमें एक्स और वाई अगर आर के एलिमेंट रिंग के स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए एंड बी। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल आइडियल? इससे साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि एक आइडियल ऑफ अ रिंग इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आइडियल इफ इट इज़ जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ऑफ आर, आई बराबर ए की, इसी से जनरेट हो रहा है पूरा। एवरी रिंग हैज़ एटलीस्ट वन प्रिंसिपल आइडियल तो होता ही है, दैट इज 0। इसको बोलता है एवरी रिंग विद यूनिटी हैज़ एटलीस्ट 2 प्रिंसिपल आइडियल, 0 एंड ई।
तो यहाँ पे देखो कि आर विद द कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी द सेट आई आर इज द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए आर ए। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल आइडियल। देखो जो इस टाइप का सेट है ये 3 प्रिंसिपल आइडियल अबाउट 3 है, प्रिंसिपल आइडियल अबाउट 5 6। अब यहाँ पे है कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होती है कि रिंग इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आइडियल रिंग इफ इट्स एवरी आइडियल इज अ प्रिंसिपल आइडियल, मतलब इस तरह का है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। हर एक एलिमेंट एक आइडियल को जनरेट कर रहा है। ये फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। सिर्फ 2 ही आइडियल होते हैं, एक 0 एंड f, क्योंकि इम्प्रॉपर सब फील्ड इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे कि ए रिंग विद यूनिटी सच दैट ओनली राइट आइडियल्स ऑफ आर आर 0 एंड r, देन आर क्या हो जाएगा, डिवीजन रिंग। यहाँ पे कि ए एंड बी आइडियल ऑफ अ रिंग आर, देन ए बी मतलब आइडियल्स के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, इट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। कि फॉर एनी 2 आइडियल ए एंड बी ऑफ द रिंग आर द प्रोडक्ट ए बी इज ऑल्सो आइडियल इन आर। ये क्वोशंट रिंग एंड रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, या इसको फैक्टर रिंग भी बोल सकते हैं, एक ही मतलब है इन सब का। क्वोशंट रिंग बोल लो, रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लास बोल लो, या फैक्टर रिंग बोल लो। एडिशन के लिए यहाँ पे ये है कि लेफ्ट कॉसेट इक्वल टू राइट कॉसेट, मतलब ठीक है ये कॉसेट्स आपस में इक्वल है, और ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है आइडियल से, उसको बोलता है रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो अंडर द एडिशन। रेसिड्यू क्लास में इस टाइप के एलिमेंट होंगे सारे। ए कहाँ से होगा, रिंग से, और आई कहाँ से होगा, आइडियल से, ठीक है। एंड इसमें इस तरीके से भी होगा कि एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, मतलब इस कंपोजिशन के अंदर अगर कोई आइडियल रिंग हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, क्वोशंट रिंग। इस तरीके का सेट वो ऐसे ही डिफाइन होता है आई प्लस ए के साथ। जैसे आर आई ये दे रखना है, इसका मतलब ये कि आई सबसे पहले तो आइडियल है, और आइडियल से मैं एक एलिमेंट लूँ, उसके बाद जो मेरे रिंग है उससे मैं एक एलिमेंट ले रही हूँ, ठीक है। और इस तरह के जितने भी सेट्स बन रहे हैं वो सारे ये वाली कंपोजिशन फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, क्वोशंट रिंग, तभी वो रिंग हो पाएगा। डेफिनेशन पे आ जाओ कि आर इज़ अ रिंग, आई इज़ अ आइडियल, देन द सेट ऑफ दिस काइंड, जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं इसको कॉसेट ऑफ एडिशन, ठीक है, इज़ अ रिंग फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कुछ इस तरीके से डिफाइन है। तो दिस रिंग इज़ कॉल्ड द क्वोशंट रिंग विद रिस्पेक्ट टू द आइडियल, और यह इसको बोलेंगे रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो आई। अब देखो अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव है तो जो क्वोशंट रिंग है वो भी क्या होगी, कम्यूटेटिव। अगर कोई रिंग है वो यूनिटी है, ठीक है। कम्यूटेटिव मतलब एबेलियन है, तो एबेलियन होगी। अगर आर हैज़ अ यूनिटी देन क्वोशंट रिंग हैज़ ऑल्सो यूनिटी, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर डॉट ऑपरेशन ऑल्सो, right? That is one. Every quotient ring of a ring R is a homomorphic to the R real ring. Quotient ring की होगी homomorphic, मतलब क्या, 1 1 and 1 2। 1 1 2 नहीं, मतलब कि वो homomorphic का मतलब ये है। दूसरी चीज़ ये है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या है कि homomorphic image of ring R is isomorphic to some quotient ring, ठीक है। मतलब कि ये जो इमेज है वो किसी क्वोशंट रिंग के क्या है, आइसोमॉर्फिक। दूसरी थ्योरम ये है कि बी सबसेट ऑफ 2 आइडियल है, एक दूसरे के अंदर कंटेन हो रहा है डेफिनेटली, तो छोटा वाला डिवाइड होगा। आर बाई ए, आई इज आइडियल कैन बी रिटन एज इन दिस वे, एंड ए एंड बी आर द 2 आइडियल्स, ठीक है। एडिशन वाले एक्स आप ले लो, और एडिशन में जाएगा ए और इधर लगा दोगे, मतलब एक तो ये नॉर्मल होगा और एक ए नॉर्मल हो जाएंगे। अभी प्राइम आइडियल क्या बोलते हैं कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आई से, तो या तो ए आई में है या बी आई में है। सबसे पहले आइडियल कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, वो रिंग कैसे होती है, कम्यूटेटिव। इस केस में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आई से, तो या तो आई ए आई में है या बी आई में है। अभी ये इंटीजर्स वाले जो भी होते हैं ये सारे कहते हैं प्राइम आइडियल। 5 इंटीजर वाले प्राइम आइडियल है,
एवरी आइडियल जहाँ पे जो ये चीज़ें प्राइम आ जाती है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए हाँ ये क्या हो जाएगा, एक प्राइम आइडियल हो जाएगा। फिर यहाँ पे कि ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि एवरी आइडियल ऑफ आर इज कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी इज़ अ प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर जो क्वेश्चन रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो आइडियल प्राइम हो जाएगा। प्राइम मतलब ये है कि अगर ए उनका प्रोडक्ट अगर आई में बिलोंग कर रहा है तो या तो ए आई में है या बी आई में है। तो हम आइडियल तब बोलते हैं कि यहाँ पे एम आइडियल दे रखा है आर का, रिंग आर का, तो एम कभी भी आर के बराबर नहीं है। ठीक है, और एक ऐसा आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है जो आर से छोटा है बट एम से बड़ा है। अब या तो आई आर के बराबर हो सकता है या फिर आई एम के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो उसको केस में क्या बोलेंगे, उसको मैक्सिमम आइडियल। 5 वाला भी मैक्सिमम आइडियल भी है, प्राइम आइडियल भी है, क्योंकि एक प्राइम आइडियल आए उसको मैक्सिमल आइडियल तब बोलेंगे जब वो इट इज़ जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर पी इज अ प्राइम। पहले मैंने क्या पढ़ा था प्राइम आइडियल के अंदर कि कोई भी आइडियल प्राइम आइडियल तब होगा जब उसका क्वेश्चन रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन हो जाए। अब हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी आइडियल है वो मैक्सिमल आइडियल कब होगा, कि जब उसका क्वेश्चन रिंग है, ठीक है, वो क्या हो जाए, फील्ड, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल। क्वेश्चन रिंग है जेड बाय पी, ठीक है, वो फील्ड कब होगी, इफ़ पी इज़ अ प्राइम इंटीजर। मैक्सिमल आइडियल को हम प्राइम आइडियल का कह सकते हैं कि जब वो क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। याद रखना है कि हर एक प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता, पर मैक्सिमम आइडियल प्राइम आइडियल हो सकता है जब वो कम्यूटेटिव रिंग विद क्या हो, यूनिटी। इन रिंग की कुछ प्रॉपर्टी है, कॉलेज लेक्चर में काम आ सकती है कि द रिंग जेड of integer is a Euclidean ring, okay, and the ring of the Gaussian integer like this Jacobian वाली वो भी क्या होती है, Euclidean ring होती है। field is Euclidean ring। Euclidean ring process unity element। Euclidean ring is integral domain because every Euclidean ring is a field, so integral domain तो होगी। Euclidean ring is a principal ideal domain। Every Euclidean ring A and B non-zero element, then A and B greatest common divisor can be expressed as a D equals to lambda A plus mu B। greatest common divisor कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बी सी कोई एलिमेंट है ऑफ यूक्लिडियन रिंग सच दैट कि अगर ए बी बराबर 1 है तो ए बी सी को डिवाइड कर देगा और ए सी को भी डिवाइड करेगा। और भी तो 1 ही है ना। अगर ऐसा है कि ए बी सी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अभी तो 1 है तो ए किसको डिवाइड कर रहा है, सी को। इफ पी इज़ अ प्राइम एलिमेंट ऑफ यूक्लिडियन रिंग देन पी डिवाइड्स ए बी। तो ये हो सकता है कि पी या तो ए को भी डिवाइड करे या बी को भी डिवाइड करे। ए एंड बी आर द एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ द यूक्लिडियन रिंग आर एंड बी इज़ अ यूनिट ऑफ आर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो डी ए बी होगा वो डी ए के बराबर है। अगर बी यूनिट नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि जो ए बी है वो डी ए से बड़ा होगा। पॉलिनोमियल रिंग्स की प्रॉपर्टी देखो, अगर डी को इंटीग्रल डोमेन है देन पॉलिनोमियल रिंग इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। पॉलिनोमियल रिंग over a field is an integral domain. Every ring of polynomial over a field is a Euclidean ring. Polynomial domain over a field is a principal ideal domain.